आप देख रहे हैं न्यूज एक्सेस 24/7 खबरों का केंद्र, सच के साथ हर समय। यह अलीगढ़ से सामने आई एक गंभीर और संवेदनशील घटना बताई जा रही है। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पीड़िता एक हिंदू युवती है जिसने गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि उसके साथ धोखे और साजिश के तहत सब कुछ किया गया। पूरा मामला अब पुलिस के संज्ञान में है। पीड़िता के अनुसार आरोपी युवक ने अपनी पहचान छिपाई थी। उसने अपना नाम राकेश बताया और खुद को हिंदू बताया। इसी झूठी पहचान के आधार पर उसने भरोसा जीता। धीरे धीरे दोस्ती को प्रेम संबंध में बदला गया। युवती का आरोप है कि वह पूरी तरह भ्रमित कर दी गई। आरोप है कि आरोपी का असली नाम फिरोज है। फिरोज ने लंबे समय तक अपनी असली पहचान नहीं बताई। युवती को धार्मिक पहचान को लेकर अंधेरे में रखा गया। इसी दौरान शारीरिक संबंध बनाए गए। पीड़िता का कहना है कि यह सब धोखे से हुआ। युवती का आरोप है कि उसके अश्लील वीडियो भी बनाए गए। इन वीडियो का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया गया। विरोध करने पर धमकाने के आरोप भी लगाए गए हैं। क्या आपने? मैं क्या है, एक हिंदू लड़की हूँ। मैं परेशान थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैं काम के चक्कर में परेशान ज़्यादा थी, तो मेरी फ्रेंड मुझे एक कंपनी में लेके गई थी, मीट की फैक्ट्री में। मैंने कभी काम किया नहीं है, फिर भी मैं परेशान थी तो इसलिए चली गई वहाँ पर। अब ये लोग वहाँ पे एक मुसलमान था, वो रोज नाम है उसका, लेकिन उसने मुझे अपना नाम हिंदू के ज़रिए से बताया और मुझसे कहने लगा हम तेरे को अच्छी जगह जॉब वगैरह दिलवा देंगे इसी फैक्ट्री में, तू टेंशन मत ले। और मेरी सहेली से कहने लगा कि इससे मेरे से कैसे भी करके सेट करवा दे, मेरी मतलब कहानी सेट करा दे यहाँ पे। मैंने उससे मना कर दिया, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगी। तो मेरे को कैंटीन के मुझसे कहने लगा कि तू किसी और यार से फंस रही है, तो इसलिए मुझसे मना कर रही है। मुझे पता है तेरी लड़कियां रंडियां होती हैं, ऐसी तुम जैसी रंडी होती हैं। तो मैंने कहा तुम मुझे बिना देखे ऐसा नहीं कह सकते हो। तो ये कहने लगा अगर ऐसी नहीं हो तो तुम मुझसे एक बार बैठ के बात करो कैंटीन में। ये कैंटीन के बहाने मुझे लिवा के लेके गया था। वहाँ पे इसके दोस्त का रूम है, वो मैंने जगह भी देखी है। और वहाँ जाके इसने मुझे कोल्ड ड्रिंक दिया, उसमें नशे का पदार्थ डाल के कुछ भी। और वहाँ पे मेरे संग है क्या इसने दुष्कर्म किए। दुष्कर्म करने के बाद मेरी वीडियो बना ली है बेहोशी में, और वो वीडियो इसके फ्रेंड वगैरह पे इसने सब पे शेयर कर रखी है। और उसके ज़रिए से मेरे साथ बहुत टाइम से है, ये तीसरी साल चल रही है मुझे इसके साथ। अब ये मेरे को ऐसे ही टॉर्चर करता रहा है। मैं इसके ब्लैकमेल के चक्कर में मेरी इज्जत ना उछाल दे, इसीलिए मैं क्या परेशान होती रही हूँ। जो इसने चाहा मैंने वो किया है। फिर इसने मुझसे कहा निकाह कर ले। इसने मुझसे जबरन मौलवी बुला के वहीं पे इसके संग के लोग हैं, उन लोगों के सामने इसने मेरा निकाह कराया अपने हाथ से। और निकाह कराने के बाद फिर ये मैं प्रेग्नेंट थी। अब इसका मन भर गया, तो मुझसे कहता है कि मुझे डिवोर्स दे दे। मैंने कहा अब चाहे मेरे संग एक बार हुआ तो 10 बार हुआ, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी बिल्कुल भी। मैं चाहे रो के चाहे मुझे मरना पड़े, मैं अब नहीं जाऊँगी कहीं भी। तो इसने मेरे को इतना परेशान कर रखा था कि मेरे बच्चे को मुझे मारने की धमकी दे के इसने मुझे डिवोर्स वगैरह के पेपर पे भी साइन कराया है। कुछ अमाउंट दिया है मुझे, अमाउंट इसको मैंने सारा निकाल के दे दिया है। इसमें इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी है मुझे अमाउंट मांगते की। और इसने मेरे को इतना परेशान किया है, उस बच्चे को गिरवा दिया, अपनी जबरन उस टैबलेट को ला के खिलाया है इसने मुझे। इसने बंदी बना कर रख रखी हूँ इसके फ्रेंड के घर पे, वहाँ पे ही। अब भी मैं वहीं पर हूँ। अब मुझसे कहता है इस कमरे को खाली कर। अब मैं कहाँ जाऊँगी, दर दर टोकर बैठा। कहाँ रह रही हो, किस मोहल्ले में, किस थाना क्षेत्र में पड़ता है वो? रोरावल थाना पड़ता है, और क्या तालासपुर की साइड में को है वो। अच्छा, कहाँ रखे हुआ है? अपने दोस्त के घर पे? हाँ, दोस्त का मतलब एक रेंट पे रूम है, वहाँ पे इसने ले रखा है, वो यही खर्चा वर्चा देता है। अब ये मुझसे कहता है चली जा। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, इसके जबरन को बच्चा करवा दिया। उसके बाद इसने मुझसे कोई भी नाजायज संबंध। दोस्त का नाम क्या है? छोटू है? छोटू अजीम नाम है वैसे। हाँ। और वैसे छोटू है, वो वहाँ पे रहते हैं। कहाँ का रहने वाला है? मुझे ये नहीं पता। अच्छा। और ये लोग मेरे पास धमकी दे देने आए थे कि तुझे हम मार देंगे, काट देंगे। आमिर था और क्या है ये फिरोज था। और ये लोगों ने मेरे पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला है, बहुत।
अब मैं इतनी पीड़ित कर रखी हूँ कि मैं कहीं ना जा सकूँ। पुलिस से शिकायत नहीं की आपने? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे को इतना परेशान कर रखा है इसने। डराते हैं क्या पुलिस के नाम पे? पुलिस के नाम से ना, पुलिस का तो ये पैसे दे के ना कहता है इतने पैसे मैं तुझे दे दूंगा, मैं तो वहाँ पे भर दूंगा जब तुझे दे सकता हूँ तो। युवती मानसिक रूप से टूट चुकी बताई जा रही है। परिवार को भी बाद में पूरे मामले की जानकारी हुई। पीड़िता ने नौकरी दिलाने का झांसा देने की बात कही है। आरोप है कि एक दिन उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। उसके बाद उसके साथ जबरन संबंध बनाए गए। युवती का कहना है कि वह बेहोशी की हालत में थी। पीड़िता के अनुसार बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। धमकी दी गई कि विरोध करने पर वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे। डर और दबाव में आकर उसने धर्म परिवर्तन किया। इसके बाद आरोपी ने निकाह किया। युवती का आरोप है कि यह सब उसकी मर्जी के खिलाफ था। निकाह के कुछ समय बाद ही हालात बदल गए। आरोपी का व्यवहार अचानक अलग हो गया। युवती का कहना है कि उसे घर से निकाल दिया गया, न कोई आर्थिक मदद दी गई और न सहारा। इसके बाद वह पूरी तरह असहाय हो गई। पीड़िता ने खुद को ठगा और बर्बाद बताया है। उसका कहना है कि उसकी जिंदगी तबाह कर दी गई। सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मानसिक तनाव के चलते वह डरी हुई है। इसी कारण उसने पुलिस से मदद मांगी। पीड़िता एसएसपी कार्यालय पहुंची और शिकायत दी। उसने पूरे घटनाक्रम की लिखित जानकारी दी है। मीडिया के सामने भी उसने अपनी आपबीती रखी। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ दिखा। उसने न्याय की गुहार लगाई है। मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई बताई जा रही है। पीड़िता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आरोपी की तलाश की बात कही जा रही है। पुलिस निष्पक्ष जांच का दावा कर रही है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की जांच होगी। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मामला गंभीर धाराओं में दर्ज हो सकता है। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। लोग इसे केरल स्टोरी जैसी घटना से जोड़ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी किसी निष्कर्ष से इनकार किया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने दी जाए। कानून के अनुसार ही कार्रवाई होगी। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है। कुछ संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़िता को सुरक्षा देने की भी मांग उठी है। परिवार भी आरोपी की गिरफ्तारी चाहता है। माहौल तनावपूर्ण बताया जा रहा है। महिला संगठनों ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पीड़िता के समर्थन में आवाज उठाई है। दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की गई है। साथ ही पीड़िता को काउंसलिंग देने की बात कही गई है। महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि मामला जटिल है। धोखाधड़ी, दुष्कर्म और धमकी की धाराएं लग सकती हैं। धर्मांतरण से जुड़े कानून भी लागू हो सकते हैं। सब कुछ जांच पर निर्भर करेगा। अंतिम फैसला कोर्ट के हाथ में होगा। पीड़िता के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। माता पिता ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। परिवार सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। वे आरोपी की जल्द गिरफ्तारी चाहते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी फरार बताया जा रहा है। उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मोबाइल और डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वीडियो और चैट की भी जांच होगी। तकनीकी टीम को लगाया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा सकता है। साथ ही काउंसलिंग की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस महिला अधिकारियों को भी शामिल कर रही है। पूरे मामले को संवेदनशीलता से देखा जा रहा है। प्रशासन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। घटना ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर किया है। भरोसे और पहचान के नाम पर धोखे के सवाल उठे हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। लोग सख्त कानूनों की मांग कर रहे हैं। मामला आगे और तूल पकड़ सकता है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है। पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज हैं। हर पहलू से मामले की पड़ताल हो रही है। आने वाले दिनों में बड़े खुलासे संभव हैं। ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।